यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर अब जैसे कि देश में लोकसभा के चुनाव जो बहुत ही नज़दीक जो होने को हैं, उसके लिए यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी वीडियो संदेश के माध्यम से जो जन जागरण का अभियान है, उसके तहत में जो अभी कुछ प्रदेशों में और पूरे देश में जो लोकसभा के और विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, उसके लिए आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, सत्ता में जिनको रहने की आदत है, जो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, जिनका देश व प्रदेश की जनता से कोई हितों से कोई लेना देना नहीं, आज आप विचार करके मैं इस संदेश के माध्यम से देश की जनता को आह्वान करता हूँ और सचेत करता हूँ कि आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि आज प्रदेश में और देश में कितने कुछ प्रतिशत राजघरानों का पूरे देश पर कब्जा है। चाहे प्रदेश की बात हो, 5-10 घरानों तक वो सिमट कर रह गया, और चाहे पूरे केंद्र की राजनीति हो। तो क्या ऐसे में मैं ये देश की जनता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि या तो आप में देश सेवा का भाव नहीं है, या वो जज्बा नहीं कि आप जो महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और ऐसी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, जिसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सुभाष चंद्र जी बोस, तमाम ऐसे महापुरुष और महान सेनानी, महान क्रांतिकारी व महान शहीद जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, उस वक्त जिस वक्त वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ना तो कोई जाति थी, ना कोई पार्टी, ना कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय, सब एकजुटता से सब कुछ पीछे छोड़कर, सब मतभेद भुलाकर, सब सब यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इस वीडियो संदेश के माध्यम से जन जागरण का जो अभियान है, उसके तहत आज फिर प्रदेश व देश की जनता को जगाने का एक भरपूर मेरा प्रयास है। अब जैसे आपको पता है कि निकट भविष्य में केंद्र में लोकसभा के पूरे देश में और कुछ प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जिन राजघरानों को ऐशो आराम की आदत लग गई है, वो देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने ऐसे घड़ियाली आंसू बहाकर और ऐसी आपकी भावनाओं से खेलकर, ऐसी सदी एक्टिंग करके, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपके लिए मसीहा हैं, अगर हम नहीं होते तो ये प्रदेश भी ना होता, देश भी ना होता। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि आज केंद्र की राजनीति हो चाहे प्रदेश की हो, वो कुछ ही राजघरानों तक प्रदेश में, चाहे देश की बात हो, देश में लगभग कुछ प्रतिशत राजघराना यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इस वीडियो संदेश के माध्यम से जनता को इसी जन जागरण अभियान के तहत जगाने की भरपूर कोशिश करता हुआ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी पूरे देश में लोकसभा के चुनाव जो 2024 में होने हैं,
और कुछ प्रदेशों में 2024 में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसके लिए वो राजघराने जिनका प्रदेश व देश की राजनीति में चंद राजघरानों का जो सत्ता पर कब्जा काबिज है उसको बरकरार रखने के लिए वो आपके पास सदी हुई एक्टिंग से घड़ियाली आंसू बहाकर और कुछ ऐसा हम सबको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम नहीं होते तो शायद आप पता नहीं आपका क्या हो जाता, या इस देश का प्रदेश का अगर हम नहीं होते। मैं आपको इसी जन जागरण अभियान के तहत बताने की देश की जनता के माध्यम इस संदेश के माध्यम से यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी वीडियो संदेश के माध्यम से जन जागरण का अभियान है उसके तहत में देश की जनता को वह सभी जो देशभक्त हैं, देश के प्रति वफादार हैं और वो चाहते हैं कि देश की तकदीर और वह समाज का विकास कैसे हो, ऐसे में इसी कड़ी में मैं उनको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे आपको पता है कि 2024 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव और कुछ प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें हरियाणा भी एक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे देश व प्रदेशों की विडंबना देखिए कि चंद राजघरानों ने चाहे प्रदेशों में और पूरे देश में सत्ता को अपने कब्जे में काबिज कर रखा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या प्रदेशों में कुछ राजघरानों के अलावा किसी में कोई देश सेवा की, समाज सेवा की भावना नहीं है? उनको जो राजघराने सत्ता में सत्ता पर काबिज हैं और वो सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते, उनका एक ही कारण है कि सत्ता में जो मिलने वाली है उसको ऐसे उसके इतने आदी हो गए हैं कि वो पल भर भी कुर्सी के बगैर और सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। उनका प्रदेश व देश की जनता से, देश व प्रदेश के हितों से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। आज आप ये देखिए कि पूरे देश और प्रदेश में भाईचारा किसी ने बिगाड़ के रखा है। जो चंद राजघराने हैं वो आपस में हम सबको लड़ा के हमारी आंखों में धूल झोंक कर, उनका दूर दूर तक कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है, लेकिन जब स्टेज पर वो एक दूसरे मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो हमें ये लगता है पता नहीं ये कितने बड़े दुश्मन हैं। लेकिन वो एक दूसरे के इतने घनिष्ठ मित्र है कि शादी ब्याह आना जाना उनका इतना कि आज समाज में हम भी इतना उसको रस्म और रिवाज को नहीं निभा सकते जितना वो निभाते हैं। उनको पता है कि जब तक ये लोग बटे रहेंगे हम सत्ता पर काबिज रहेंगे, और जैसे ये हमें दुत्कार देंगे तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में ये कहना चाहता हूँ कि आज इस देश को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन जैसे महान शख्सियत की आज इस देश को नेतृत्व को सख्त ज़रूरत है। और प्रदेशों में जो भी महान जो ऐसी शख्सियत हुई हैं जो ईमानदार हों और ख़ासकर ऐसी सोच के राजनेता और जनसेवक चाहिए जो शहीद भगत सिंह जी के जैसे, सुभाष चंद्र बोस जी के जैसे, राजगुरु सुखदेव जी, चंद्रशेखर जी, अशफाक उल्लाह खान जी, तमाम ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने देश के लिए, देश की एकता के लिए और जो अंग्रेज़ों के गुलामी से जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश को जो आज़ाद करवाया, ऐसी सोच के व्यक्तियों को आज सत्ता में और इस देश के नेतृत्व की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो पल पल अगर ऐसे ही ये काबिज होते रहे, राजघराने और बढ़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेज़ों के चंगुल से तो शायद हम छूट गए थे। लेकिन इनकी जो एक ऐसी सोच है
जो उससे भी भयानक है। ना तो ये हमें जीने देते और मरने के लिए अपने हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जब ये आएंगे तो आपके लिए एक घोषणा पत्र होगा, ये करेंगे वो करेंगे, और अकस्मात कोई फैसला लेना हो, चाहे नोटबंदी का, जीएसटी का, फलाना कोई कानून, ये कोई वो कोई, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारें हैं देश की जनता जिन्हें चुनती है, तो क्या किसी प्रकार के कानून को बदलने के लिए या कुछ सुधार के लिए, विकास के लिए क्या उनसे राय नहीं लेनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि जब लोकतंत्र का असली मायना ये है, जब सरकार ही देश की जनता के हितों के लिए बनी है और देश की जनता ने जिनको अपने हितों के लिए बनाया है, तो कम से कम उनको हर फैसला जो देश का और समाज का, जिससे समाज व देश प्रभावित हो, उनको देश की जनता से बहुमत में राय ली जानी चाहिए। और फिर उस फैसले को सोचकर तानाशाह रवैया अपना कर हम सत्ता में कैसे काबिज रहे, अब इनको बिढ़ा के आपस में बांट के, जाति धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर सब कुछ नफरत में बांट के, उससे ना देश का और समाज का कुछ भला नहीं होने वाला। मैं ये कहता हूँ कि जिसकी सोच अच्छी है, आपने ये देखा कितने बड़ी विडंबना की बात है कि नेता तो जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते हैं, और एक जो जेल में बंद है ऐसे में मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि अंबानी अडानी भले ही बड़ी बड़ी पार्टियों को सत्ता में बरकरार रखने के लिए करोड़ों अरबों रुपये तो दे सकते हैं, लेकिन सत्ता नहीं दे सकते। सत्ता की चाबी केवल और केवल देश की जनता के हाथ में है। अक्सर आपने देखा कि बड़ी बड़ी रैलियाँ वो क्यों की जाती हैं? वो समाज और देश की जनता के प्रति उनको इस प्रकार का भय दिखाया जाता है कि राजनीति इतनी महंगी और वो हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद बिचौलिए बड़ी बड़ी रैलियाँ कामयाब करवा के और आम आदमी की आंखों में धूल झोंक कर, वो जब तक सत्ता में वो रहते हैं उनके रहनुमा, वो उनसे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, आम जनता बेचारी फिर ठगी की ठगी रह जाती। तो मेरा इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये अपील है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जैसी सादगी, उनके जैसा ऐसा मजबूत और अद्भुत नेतृत्व क्षमता, फैसले लेने की क्षमता, आज जैसा बड़ा बड़ा दावा किया जा रहा है कि 36 इंच की छाती, 36 इंच का सीना, अरे उन बातों से कोई कुछ नहीं। 36 इंच के सीने की बात तो आप छोड़िए, लाल बहादुर शास्त्री जी की नाम बड़े दर्शन छोटे जो लोग कहते थे, लेकिन जब उन्होंने उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और उनके नेतृत्व को देखा तो बड़े बड़े नौदातों की तरह उंगली दबा ली। तो इसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश को बचाना है तो किसी ऐसी भली सोच जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच थी, सादगी और देश के प्रति चिंता, देश के प्रति अद्भुत फैसला लेने की जो क्षमता, देश के लिए देश कैसे खुशहाल हो, कैसे विकास की गति को पकड़े, इसके लिए जिनमें चिंता थी, आज जो पार्टियां केंद्र में, लोकसभा में जो केंद्र की सरकार बनाती है और प्रदेशों में चुनाव होते ही ठीक वो अगले 5 साल वो कैसे सत्ता में बरकरार रहना है, उनको ये भी ध्यान नहीं कि तुम बीजेपी के प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, तुम बीजेपी के मुख्यमंत्री हो या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जिसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहता हुआ इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं देश की जनता से एक अपील करता हूँ कि जो समाज और वर्ग सत्ता से बाहर है और जिसकी सत्ता में हिस्सेदारी होना चाहिए, चाहे वह कोई भी है, अगर वो देश और समाज को बचाना चाहता है तो वो भली सोच किसी भी पार्टी की हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आखिर एक न एक दिन आपको इन राजनेताओं के बिछाए चक्रव्यूह से आपको आज़ाद होना ही पड़ेगा। और आपको अपने लिए ना सही
कम से कम अपनी औलाद के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के सुनहरी भविष्य के लिए। नहीं तो आप ये देखो, आज जितने भी राजघराने हैं, खुद को तो मुख्यमंत्री बनना है, बेटा केंद्र में मंत्री बने, पोता विधायक बने और पड़पोता चेयरमैन बने। तो ये इस प्रकार की जो मानसिकता जिसकी है, जो 90 के 90 सीटों पे या केंद्र में और प्रदेशों में ज़्यादा सीटों पर कुछ घरानों का अगर कब्जा रहेगा तो देश व समाज तरक्की की तो बहुत दूर की बात है सोचना। ऐसी बातों के लिए उनको कोई वक्त नहीं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे इकट्ठा हो, ऐशो आराम ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे भुगतें और देश की जनता को हम गुमराह करके कैसे इनको हम नीचे दबाए रखें, गुलाम प्रवृत्ति के इनको बनाए रखें, जिससे ये 5 साल में एक बार जाके इनके सामने हमने अगर हाथ फैला लिए, झोली फैला ली, तो ये इतने भोले और ईमानदार वह देशभक्त हैं कि ये आपकी झोली भर देंगे। और फिर आप देखो, आप किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज करने वाले किस प्रकार आप देश की जनता के साथ चल करते आए हैं। तो ऐसे में मैं पुनः देश की जनता व खासकर युवा साथियों से और देश के प्रति जिनको, समाज के प्रति जिनको चिंता है, ऐसे भगत सिंह सरीखे महान देशभक्त और जिनमें कुछ करने, देश के प्रति और समाज के प्रति कुछ करने का भाव, और लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे अनेकों जो नेता हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। ठीक उसी प्रकार देश की जनता का भी ये फर्ज बनता है कि हम जब अपने मत का प्रयोग करें तो अच्छी सोच के व्यक्ति हों, जो समाज और देश के लिए, विकास के लिए नए ऐसी कोई इबारत लिखें काम की कि दुनिया में उसके नाम का, उनके काम का डंका बजे। तो इसके लिए मैं आपसे पुण्य आपकी जो जन जागरण अभियान के तहत आपके सामने जो मैंने विचार रखे, इसके लिए आपका पुण्य में जनता जनार्दन का अभिवादन करता हुआ देश की जनता का पुण्य कोटि कोटि नमन। जय हिंद।